नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। महंगाई और तंगहाली से बिलबिला रहा पाकिस्तान अब उस मोड़ पे आ पहुंचा है जहां उसके लिए इधर कुआं उधर खाई है। आईएमएफ ने कर्ज देने के लिए ऐसी शर्तें थोप दी है कि उसे अब जनता पर 170 अरब का टैक्स थोपना पड़ा है। इसकी वजह से वहां पर लोगों में उबाल है। यूं तो आटे और गेहूं के लिए पहले से लोग ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं। दूध 200 रुपये लीटर बिक रहा है और आपको जान के ताजुब होगा कि खाना बनाने का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो लोग पॉलीथीन में गैस भरवा रहे हैं। उसमें कई एक्सीडेंट भी हो चुके। इस तरीके से तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान पे आईएमएफ ने ये शर्त थोपा था कि यदि हमसे कर्ज लेना है तो फिर आपको जनता पे टैक्स बढ़ाना होगा। जो ऊर्जा में आप सब्सिडी देते हैं, कम रेट लेते हैं और विभिन्न मदों में जो आपने सहूलियतें दे रखी है उसे ख़त्म करना होगा। इससे डर करके वित्त मंत्री इसाक डार ने नेशनल असेंबली में मिनी बजट पेश किया है और जीएसटी 17% से बढ़ाकर 18% कर दिया है। लग्जरी सामान पे 25% टैक्स बढ़ा दिया है। सिगरेट, मीठे पेय पदार्थों पे एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी है। परफ्यूम पर भी 18% टैक्स लगाया गया है। लैपटॉप, एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी, स्मार्टफोन, आईपैड, जूसर, ब्लेंडर्स, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर भी 18% टैक्स बढ़ाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कार, शैम्पू, कार पॉलिशिंग क्रीम और अन्य संबंधित उत्पादों पर 18% टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। मिनी बजट में सीमेंट पर भी एक्साइज ड्यूटी 1.5 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। इसके अलावा हवाई किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। बिजनेस और फर्स्ट क्लास के टिकटों में 20,000 रुपये का इजाफा किया गया है। डार ने संसद के निचले सदन यानी नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए 170 अरब रुपये के नए टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि देश के मौजूदा राजकोषीय घाटे को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि बेल आउट पैकेज को लेकर सरकार की हाल ही में आईएमएफ के साथ चर्चा हुई है, जिसके बाद यह सहमति बनी है कि देश की लगातार गोते लगा रही अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए शाहबाज सरकार ने देश की संसद में ये मिनी बजट पेश किया है। पाकिस्तान का मिनी बजट पेश होने के बाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि यह बजट पहले से ही आसमान छू रही महंगाई को और ज़्यादा बढ़ा देगा। उन्होंने फिच की रिपोर्ट के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पहले ही डाउनग्रेड कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि कोई भी कमर्शियल बैंक या देश हमें लोन नहीं देगा और नहीं यहाँ निवेश करेगा। इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार में डिफ़ॉल्ट होने का खतरा 5% था, लेकिन अब ये बढ़ करके श्रीलंका के स्तर तक पहुँच गया है और देश बैंकरप्ट होने के कगार पे खड़ा है। पाकिस्तान में 2 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से नीचे जीने की आशंका है। इस तरीके से अब इस पे वार पलटवार शुरू हो गया है। पाकिस्तान मुश्किल में है। यदि वो आईएमएफ की शर्तें नहीं मानता तो आईएमएफ उसे कर्ज नहीं देगा। आईएमएफ की टीम 10 दिन रहने के बाद पाकिस्तान से लौट चुकी है। जो शर्तें रखी थी उस शर्तों को पूरा करने के लिए ये मिनी बजट पेश किया गया है, जिसमें ढेर सारा टैक्स है। अब लोगों की बारी है कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। पहले से ही वो महंगाई से परेशान है और ये बजट और ज़्यादा महंगाई बढ़ाएगा, लोगों की कमर तोड़ करके रख देगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।